वालेकुम दोस्तों, इस पाकिस्तान सुपर लीग से पहले यानी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 से पहले बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का इक्वेशन ये था कि मोहम्मद आमिर ने 28 बॉल कर रखी थी बाबर आजम को टी20 क्रिकेट में। बाबर आजम ने 28 रन किए थे और एक बार आउट हो गए थे। और इस पाकिस्तान सुपर लीग के बाद अब ये हुआ है कि 32 बॉल्स टोटल हो चुकी हैं। मोहम्मद आमिर ने जो की हैं बाबर आजम को 29 रन किए हैं और 3 बार आउट किया है। 89 का स्ट्राइक रेट बनता है टी20 क्रिकेट में। 6 बार चौके मारे हैं बाबर आजम ने, कोई छक्का नहीं लगाया। तो क्लियर डोमिनेंस शो कर रहे हैं मोहम्मद आमिर अगेंस्ट बाबर आजम। और मुझे लगता है आप सोचिए सर विव रिचर्ड जिस बंदे को ठंडा कर रहे हो, मतलब सर विव रिचर्ड जैसे जो बदमाश क्रिकेटर थे, मोहम्मद आमिर ने जब आउट किया बाबर आजम को, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो फ्लावर नहीं फायर है, और फिर उन्होंने यूँ करके भी दिखाया। उसके बाद विव रिचर्ड उनको कह रहे हैं ठंडे हो जाओ, ठंडा रहो, कोई मसला नहीं है। अब अंदाज़ा करें कि कितना मतलब सेलिब्रेशन होगी मोहम्मद आमिर की। तो बट बाबर आजम को कोई जवाब ढूंढना है, बड़े डिफेंसिव मोड में नज़र आते हैं मोहम्मद आमिर के खिलाफ। मुझे लगता है कि ये तोड़ नहीं है मोहम्मद आमिर का, शायद अटैक करना है। जब बाबर आजम आउट हुए उसके फ़ौरन बाद वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर, उसके बाद बल्कि कैडमोर है, उसके बाद वेरी फर्स्ट बॉल मोहम्मद हारिस ने जो खेली है, पहली बॉल पे छक्का मारा उन्होंने। मतलब मोहम्मद हारिस बाबर आजम कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो पॉइंट इसके अटैक करना पड़ेगा आमिर के खिलाफ। बल्कि उसी ओवर में आमिर ने आउट करने से पहले बाउंसर भी लगाया बाबर आजम को, और बाबर आजम शायद हाइट को जज नहीं कर पाए थे, नीचे बैठे जो उनके सर पे लगा, और थोड़ा डेंजर था क्योंकि बैक साइड पे लगा था, वो हमेशा डेंजर होता है। बट आई गेस बाबर आजम है, उनको अगरचे 2 बार तो हो चुका पीएसएल में आमना सामना, अब अगर आगे कहीं पे नॉकआउट वगैरह में बनता हुआ तो हो पाएगा। बट कोयटा ग्लैडिएटर से बाबर आजम की टीम हार रही है, आई डोंट नो। और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ, माइकल फ़हीम अशरफ बने हुए थे, मतलब अच्छा खासा उनका बॉल बाउंस कर रहा था और खेले नहीं जा रहे थे, उसके ऊपर आई डोंट नो कि ये वुड, जोसेफ, अली रज़ा ने थोड़ा सा आज बड़ा मायूस किया है। मतलब बड़ा क्विक था और सब चीज़ें हैं, मगर वो बॉल बन नहीं पाई उनसे जो इस पिच के ऊपर थी। मतलब फ़हीम अशरफ इतना पेस निकाल रहा है, तो ये है। अब पेशावर ज़ल्मी के देखिए, असल में इस पाकिस्तान सुपर लीग की मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वो ये है कि 2-3 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने सारों ने ओपनर रखे हैं। अब मैं आपको पेशावर ज़ल्मी की आज का बैटिंग ऑर्डर बताता हूँ, मुझे बताइएगा इसमें इतने ज़्यादा ओपनर। अब एक और बात, कैडमोर कोयटा रख रहा था, इन्होंने राइट मैच करके अपनी तरफ लिया पेशावर वालों ने, और कैडमोर की किसी ने फिटनेस नहीं देखी, कुछ देखा नहीं है और कैडमोर बुरा पड़ रहा है इनको, पेशावर ज़ल्मी को। अब सोचिए, प्लेइंग 11 चेक करिए। साइम अयूब बाबर आजम ओपनर, कैडमोर टॉप ऑर्डर के, हारिस ओपनर, ठीक है, ओवन ये ऊपर खेलते हैं, समद हैं वो, ठीक है, नीचे खेल रहे हैं हुसैन तलत है, बट पहले 5 बल्लेबाज सीधे सीधे ओपनर हैं। और जैसे कोटा ग्लैडिएटर देखें, उन्होंने 7वें नंबर पे हसन नवाज को भेजा है जो कि ओपनर है। और मज़े की बात यह है, यहाँ पर जो हसन नवाज हैं वो 100 करके आए हैं, वो 7वें नंबर पे खेल रहे हैं। वहाँ पे ओवन है, वो अपने डोमेस्टिक में 100 करके हैं, वो भी मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 वो भी 7वें नंबर पे खेल रहे हैं। ये दोनों टीमों की कैलकुलेशन चेक करके देख लें। आई डोंट नो, ऊपर से दबाव पड़ता है, नीचे सारा फिर वो उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये ढूंढना है। ये पीएसएल में मुझे एक चीज़ बड़ी, ये जिसे बोलते हैं ना कि एक तो ये वन साइड, दो मैचों में फंस के, एक कल मुल्तान वाला हुआ, वो भी फंस के नहीं कह सकते, बट एंड में चलो गया, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था, आखिरी ओवर तक मैच रहा। बाकी मैच मज़े की नहीं हो रहे, क्योंकि टीमों का बैलेंस इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, टीमों का बैलेंस समझ से बाहर है। किसी टीम के पास बॉलर नहीं है, किसी टीम के पास सिर्फ ओपनर है, किसी के पास ओपनर नहीं है, किसी के पास मिडल ऑर्डर नहीं है। अजीब किस्म का तड़का लगा हुआ है। और आप सोचिए, मोहम्मद अली जो अभी खेल के आए हैं, आज अगरचे सुफियान मुकीम को खिलाया, मगर सुफियान मुकीम नहीं खेल, जो पाकिस्तान खेल रहे हैं वो लड़के बाहर बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हो रहा है इस बार। मतलब मोहम्मद अली पिछली दफ़ा मुल्तान सुल्तान की जान थी, इन्होंने प्लैटिनम में उठाकर लेके आए हैं और उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। 2 मैच बुरे गए हैं, उसके बाद यूज़ नहीं कर रहे। सेम मुल्तान सुल्तान भी ऐसा ही कर रही है, वो भी अपने की प्लेयर को बिठा देती है। आई डोंट नो, मतलब आकिब जुबैद पाकिस्तान खेलता है, कल खेला वो, बट कितने मैचेस के बाद उसको चांस मिला है, ये देखना है। और आगे कोयटा ग्लैडिएटर की टीम देख लें, जीत गई है वो एक, आई डोंट नो, ये तो 2-3 टीमें ऐसी हैं जिनके बीच मैच होता है कि इनमें से कम बुरी कौन सी है, अच्छी वाला तो चक्कर ही नहीं है ना। आप कोयटा ग्लैडिएटर का उठा के देख लें, सऊद शकील, फिन एलन ने पहले मैच में 50 की है, उसके बाद किसी की 50 नहीं है, किसी की 50 नहीं है अब तक। पीएसएल के पहले मैच में 50 है इन दोनों की, फिन एलन की, सऊद शकील की कोयटा की तरफ से। उसके बाद से लेकर अब तक किसी की 50 नहीं है। तो ये है, अब मतलब पाकिस्तान सुपर लीग चल रही, पार्टी विक रहे हैं आराम से, 180 तो रन हो ही रहे हैं ना, उधर नहीं आ रही, तो आप अंदाज़ा कर लें। बाकी राइले रूसो जी सेकंड प्लेयर बन गए आफ्टर बाबर आजम, जिन्होंने 2 डिफरेंट फ्रेंचाइज की तरफ से 1000 रन किए हैं।
और यही रायलो रूसो जब खेलते थे मुल्तान सुल्तान तो टोटल डिफरेंट थे। अब जब खेल रहे हैं तो वो वाला काठ नज़र नहीं आ रही रायलो रूसो की। वो अगरचे आज थोड़ी बेहतर बैटिंग की उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट के साथ, बट ओवरऑल मज़ा। आप सऊद शकील देख लीजिए 26, जिसके ओपनर 7वें नंबर पर बैटिंग करते हैं, इनकी 26 बॉलों पर 32 रन हैं, 123 का स्ट्राइक रेट। ये PSL है, पार्टी विकेटें हैं, वहाँ पर ये स्ट्राइक रेट बन रहा है। फिन एलन का बहुत तगड़ा 193 का स्ट्राइक रेट है, उसकी वैसे भी वर्ल्ड T20 के अंदर उसका 190-91 का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, अगर आप एसोसिएट टीम में काउंट ना करें तो, जब मेन टीम में काउंट करें तो। रायलो रूसो का 150 का है। कुशल मेंडिस अच्छा खेले शुरू में, बाद में फंस गए थे शायद वो, उनका 118 का रहा। चैपमैन 126, चैपमैन की समझ नहीं आई, 26 बॉलों पे 33 रन, पाकिस्तानी बॉलरों को कुट कुट दुर्गत बना देता है, यहाँ पे रन नहीं हुए उससे। और हसन नवाज़ को भी, हसन नवाज़ मुझे लगता है कि अगर हसन नवाज़ को, वैसे मैंने यासिर खान का सुना, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि आपके पास एक ऐसा, आपको लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर एक ओपनर को ही सेट करना पड़ना है, क्योंकि मिड ऑर्डर बल्लेबाज आपके पास आ नहीं रहा। अगर कोई अच्छा ओपनर जो स्पिन भी अच्छा खेल सकता है, फास्ट बॉलर को भी स्लॉग कर सकता है, यासिर खान जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं, तो फिर मुल्तान सुल्तान को आई डोंट नो अपना कॉम्बिनेशन क्यों डिस्टर्ब करेंगे, बट अगर वो उसको ट्राई आउट करके देख लें निचले नंबर के ऊपर, अगर कामयाब होते हैं तो ठीक है, आपको एक प्लेयर तो चाहिए। इधर से हसन नवाज 7वें नंबर पर बैटिंग करते हैं, बहुत लोग तनकीद करते हैं, मैं भी करता हूं, बट उनकी स्ट्रेटजी नहीं है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि सऊद शकील ओपन खेलेंगे, इसको नीचे खेलते नहीं है। तो बट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है कि हसन नवाज नीचे अच्छा खेल सकते हैं। उन्होंने जो आज छक्का लगाया, पहले बाउंसर खाया जोसेफ से, फिर छक्का लगाया, बड़ा दमदार छक्का था वो, बट उसके बाद रन आउट हो गया, चैपमैन की गलती से रन आउट हो गए। बट मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर हसन नवाज यहाँ से निकल जाएँ लोअर मिड ऑर्डर में भी, तो कम से कम टीम के अंदर पिच इन हो सकते हैं। अदरवाइज तो कि साइम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं, विकेट कीपर बैट्समैन वो हैं, उसके बाद साबज़ादा फरहान हैं, बल्कि ओपनर साबज़ादा फरहान आएंगे, हारिस विकेट कीपर बैट्समैन वन डाउन आएंगे, फ़खर जमान चौथे पे आएंगे, फिर हसन नवाज़ की जगह नहीं बनती। अगर वो नीचे कहीं एडजस्ट होते हैं तो बेटर है। और फिर ये यासिर खान के लिए भी है कि आप अगर नीचे खेल सकते हैं तो ठीक है। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि हसी की एग्जाम्पल है सबके सामने, ऑस्ट्रेलिया के महान लोड मिडल ऑर्डर या मिडल ऑर्डर बल्लेबाज कह लें, जो सिंगल डबल भी अच्छे रखते थे, रोटेट भी रखते थे और स्लॉग भी अच्छे करते थे। तो ये कोई ओपनर ही कर सकता है, अगर हमारे भी कोई ओपनर सेट हो जाए इस तरह से। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।